हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम रजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं इसको हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। रजिस्टर्स एक ऐसी यूनिट है जो कि टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, कंटेंट को होल्ड करती है, जिसे कि हमें सिस्टम में या सीपीयू में प्रोसेस करना है। मींस इन केस वी वांट टू एक्सचेंज एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशंस between the system, at that time we will use a memory unit। मीन्स जिस समय हमें इन्हें ट्रांसमिट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, एट दैट टाइम जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मेमोरी यूनिट को यूज में लेता है, जिसे कि हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। ये मेमोरी यूनिट टेम्पररी डेटा को होल्ड रखती है और ये रजिस्टर्स अपने वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी कि रजिस्टर्स की जैसी वे ऑफ वर्किंग होगी उसी के अकॉर्डिंग उस रजिस्टर को उसकी कैटेगरी के थ्रू डिफाइन किया गया है। इस सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि द फर्स्ट वन इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मींस ये वो रजिस्टर है जो कि मेमोरी की एक्टिव लोकेशन जो है उसको अपने आप में स्टोर करके रखता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मींस जो एक्टिव मेमोरी है वो किस लोकेशन पर है या किस लोकेशन पर स्टोर्ड है उसको होल्ड करके रखना। सेकेंड वन इज मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर मींस कि ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को या तो हमारे सिस्टम में उसको रीड कर सकते हैं या उन्हें राइट कर सकते हैं, उन कंटेंट को होल्ड करके रखता है। मींस जैसा कि इसकी डेफिनेशन में यहां पर लिखा हुआ है अपने, ये रजिस्टर्स मेमोरी में या मेमोरी से पढ़े गए या लिखे गए किसी भी कंटेंट को स्टोर करके रखते हैं। मींस जो हमारा सिस्टम है वो जिस कंटेंट को भी रीड कर रहा है सिस्टम में या आइदर राइट कर रहा है यानी लिख रहा है या उसे पढ़ रहा है, दोनों को ही क्या करता है, उन कंटेंट को होल्ड करके रखता है यानी स्टोर करके रखता है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर का वे ऑफ वर्किंग क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर इज मेनली यूज्ड टू स्टोर और कंटेन द एक्चुअल कंटेंट which is either in a readable form or either in a writable form। वो किसी भी तरह से रीड फॉर्म में भी हो सकता है या राइटिंग फॉर्म में भी हो सकता है। सेम इसी तरह से द थर्ड वन इज प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। इसके सामने इसका जो इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये गलती से टाइप हुआ है, इट्स प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। तो ये जो आपका थर्ड पॉइंट है, इस प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर को आपको आगे इंग्लिश में प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर लिखना है इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर। मींस ये प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। मींस ये रजिस्टर प्रोसेस होने वाले जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस को होल्ड रखता है। मींस अभी जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस या जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन किस मेमोरी लोकेशन पर है, उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। इसीलिए इसे प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर कहा गया है। मीन्स हाउ टू कंट्रोल द एंटायर होल प्रोग्राम एंड हाउ टू इंस्ट्रक्ट और प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन जो कि कहां पर स्टोर है, किस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है, उसके एड्रेस को यह प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर स्टोर करके रखता है। यानी कि जो हमारे प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करके रखते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन किस लोकेशन के ऊपर स्टोर है या किस लोकेशन पर है, उस लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि टेम्पररी जो डेटा होता है उसके रिजल्ट को होल्ड करके रखता है। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्राम को दिए थे उनको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में जो उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, जो उसका आउटपुट आएगा या जो उसका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को टेम्पररी होल्ड करेगा। और जैसे ही कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा और उसको प्रोसेस करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा तो वो उसको आगे प्रोसेस कर देगा और दूसरे जो नए जो न्यू जो रिजल्ट आया है उसको कंटेन करके रखेगा। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है? एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उस एक्चुअल रिजल्ट को कंटेन करके रखता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होने वाली है उन इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। जैसा इसमें लिखा हुआ है, यह रजिस्टर क्रियान्वित यानी प्रोसेस होने वाली इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अब प्रोसेस होंगी उनको कंटेन करके रखेगा या स्टोर करके रखेगा। मीन्स इट्स एक्चुअली कंटेन द एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्या करेगा ये रजिस्टर? प्रोसेस होने वाली इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है। नाउ द लास्ट वन इज इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये रजिस्टर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस हो या फिर आउटपुट डिवाइसेस हो, उनके बीच में क्या करेगा, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस प्रोसेस करनी है या उन्हें ट्रांसमिट करना है, उन एक्टिविटीज को मेंटेन करके रखता है। तो सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। द फर्स्ट वन इज memory address register which stores the active memory location address. Now the second one is memory buffer register जो कि different types of content, चाहे वो रीड करने हैं या राइट करने हैं, उन कंटेंट को स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां पर है उसकी लोकेशन को या उसके एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर विच इज मेनली यूज्ड टू होल्ड द एक्चुअल रिजल्ट। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो एंटायर होल जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करके रखेगा। नाउ द लास्ट वन इज इनपुट आउटपुट रजिस्टर विच इज मेनली यूज्ड हाउ टू इनपुट और आउटपुट द डेटा, उसको उनके जो इंफॉर्मेशन को रीड करना है, राइट करना है किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू या किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू, उन सभी इंफॉर्मेशंस को या उनके ट्रांसफॉर्म को स्टोर करके रखता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।